दोस्तों नमस्कार। आज हम रिव्यू देने वाले हैं 100 वाट सोलर पैनल के बारे में। 100 वाट सोलर पैनल से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 100 वाट पैनल हमें कितना पावर जनरेट करके देता है, 100 वाट पैनल से हमें कितने एम्पियर मिलते हैं, 100 वाट पैनल से हमें कितने वोल्टेज मिलते हैं, 100 वाट पैनल हमारी कितनी एच की बैटरी को चार्ज कर सकता है, 100 वाट पैनल से हम कौन कौन से उपकरण चला सकते हैं, 100 वाट पैनल से हमारा क्या क्या लोड चलेगा, और दोस्तों 100 वाट पैनल की हमारी क्या प्राइस है। तो इन सारे सवालों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो में बने रहें। मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 100 वाट का सोलर पैनल है और ये दोस्तों पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है। इस पैनल की दोस्तों जो चार्जिंग क्षमता होती है वो मोनो पैनल से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस थोड़ा ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आप इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। ये दोस्तों 100 वाट का पैनल है, 12 वोल्ट में आता है और इसमें दोस्तों टोटल 36 सेल होती हैं। अब दोस्तों आपको इसके हम बैक साइड में दिखाते हैं। इसके बैक साइड में दोस्तों ये जो स्टिकर लगा हुआ है इस पर आप देख पा रहे होंगे ये पैनल सिनर्जिया कंपनी का है और दोस्तों ये 100 वाट का है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पीक पावर फ्रेंड्स 100 वाट। तो दोस्तों 100 वाट का पैनल है। दोस्तों इस पैनल की जो BMP है, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, वो है फ्रेंड्स 17.6 वोल्ट और जो इस पैनल की VOC है वो फ्रेंड्स है हमारी 21.6 वोल्ट, यानी जो है ओपन सर्किट वोल्टेज वो हमारा है 21.6 वोल्ट। और इसका दोस्तों जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो है 6.17 एम्पियर। और दोस्तों ये जो है मेड इन इंडिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों आप बात करते हैं सोलर पैनल के प्राइस के बारे में। दोस्तों अलग अलग कंपनी का अलग अलग अपना रेट होता है। इस समय फ्रेंड्स सोलर पैनल के प्राइस काफ़ी कम हो चुके हैं। तो अगर आप वाटेज के हिसाब से देखें तो आपको ये 25 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और एक बात ये भी है फ्रेंड्स, आप जितने कम वाट का पैनल लेते हैं उतना ही वो आपको महंगा मिलता है, लेकिन जैसे फ्रेंड्स आप वाट बढ़ाते जाते हैं, अधिक वाट का आप पैनल लेते हैं तो आपको प्राइस में कम पड़ता है, यानी पर वाट आपको उसकी प्राइस कम देनी पड़ती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम सोलर बैटरी के बारे में। इस 100 वाट पैनल के ऊपर आप कौन सी बैटरी लगा सकते हैं। तो दोस्तों बैटरी आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बैटरी फुल चार्ज करनी है या आपको दिन भर में अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है तो फ्रेंड्स इसके ऊपर अगर आप 50 से 60 एच की बैटरी लगाएंगे तो ये 100 वाट का पैनल आपकी बैटरी को बहुत ही आसानी से फुल चार्ज कर देगा। दोस्तों बाज़ार में बैटरी भी दो तरीके से आती हैं। एक तो हमारी होती है C10 बैटरी और दूसरी जो होती है वो होती है C20 बैटरी। दोस्तों सोलर से चार्ज करने के लिए अधिकतर फ्रेंड्स जो है C10 बैटरी को यूज किया जाता है, क्योंकि C10 बैटरी हमारी जल्दी चार्ज हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स जब भी आप बैटरी का चुनाव करें सोलर पैनल से चार्ज करने के लिए तो आप हमेशा सोलर बैटरी की तरफ जाएं, यानी कि आपको C10 बैटरी ही लेनी है। अब दोस्तों बात करते हैं हम बैटरी चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों बैटरी चार्जिंग जो हमारी सोलर पैनल से होती है वो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट सोलर पैनल से बैटरी को लगा सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स हम एक सोलर चार्ज कंट्रोलर ख़रीद करके उसके ऊपर हम ये सोलर पैनल अपना लगा सकते हैं और सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तीसरा तरीका है फ्रेंड्स सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करने के लिए, वो है हमारा सोलर इन्वर्टर। दोस्तों जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर इनबिल्ट ही हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है। तो अगर आपको बैटरी को चार्ज करना है तो आप सोलर इन्वर्टर का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारा पहला तरीका है यानी सोलर पैनल से डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करना, ये दोस्तों हमारा चार्जिंग के लिए बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप सोलर पैनल की चार्जिंग जो क्षमता होती है उससे आप कम एच की बैटरी सोलर पैनल पर लगा देते हैं तो फ्रेंड्स आपकी जल्दी चार्ज हो जाएगी और इसके बाद फ्रेंड्स वो ओवर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी और फ्रेंड्स ओवर चार्जिंग की वजह से आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों बैटरी काफ़ी महंगी होती है, इसलिए हमें ओवर चार्जिंग और डीप डिस्चार्जिंग से आपको दोनों से ही बचना है। या फिर फ्रेंड्स कभी कभी आप ऐसा करते हैं कि कहीं अपने फ्रेंड्स के यहाँ, कहीं अपने रिलेशन में आप चले जाते हैं, 2-3 दिन तक आपकी बैटरी का उपयोग नहीं होता है और आपकी बैटरी लगातार 2-3 दिन सोलर से बराबर चार्ज होती रहती है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में बैटरी आपकी ओवर चार्ज हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो सेल हैं बैटरी के वो हार्ड हो जाते हैं, जिससे कि फ्रेंड्स बैटरी अपनी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्षमता को खो देती है और फ्रेंड्स आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स कोशिश करें कि आप जो है डायरेक्ट सोलर से बैटरी को चार्ज ना करें। जब भी आपको बैटरी को चार्ज करना हो तो उसके बीच में आप एक सोलर चार्ज कंट्रोलर का प्रयोग अवश्य करें। ये जो फ्रेंड्स दूसरा तरीका है सोलर चार्ज कंट्रोल से बैटरी चार्ज करने का, ये फ्रेंड्स बेस्ट है। अगर आपके पास पहले से ही कोई
नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप उसके ऊपर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा देते हैं तो यही आपका नॉर्मल इन्वर्टर जो है वो सोलर इन्वर्टर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगता है। अब दोस्तों, सोलर चार्ज कंट्रोलर भी दो प्रकार के आते हैं। एक होता है फ्रेंड्स PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर और दूसरा होता है फ्रेंड्स MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों, जो MPPT चार्ज कंट्रोल होता है उसकी परफॉर्मेंस फ्रेंड्स जो हमारा PWM चार्ज कंट्रोल होता है उससे अच्छी होती है और फ्रेंड्स उसका रेट भी आपको PWM चार्ज कंट्रोलर से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो फ्रेंड्स MPPT चार्ज कंट्रोलर होते हैं, ये जो हमारे सोलर पैनल की एक्स्ट्रा वोल्टेज होती है उसको फ्रेंड्स करंट में चेंज करके हमारी बैटरी को दे देते हैं, जिससे हमारी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। MPPT चार्ज कंट्रोलर का प्रयोग फ्रेंड्स अधिकतर वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें ढेर सारे पैनल लगाने होते हैं। इन सारे पैनलों को फ्रेंड्स सीरीज में जोड़ा जाता है, जिससे हमारा वोल्टेज काफ़ी बढ़ जाता है और इसको हमें एक हल्के वायर से लाना भी आसान हो जाता है और हम इसे ला करके MPPT चार्ज कंट्रोलर में दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है वो इस हाई वोल्टेज को एक्स्ट्रा करंट में चेंज करके हमारी बैटरी को दे देता है, जिससे हमारी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है और हमारी बैटरी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, सोलर जो चार्ज कंट्रोलर जो होते हैं वो हमारी बैटरी को ओवर चार्जिंग और डीप डिस्चार्जिंग दोनों से ही प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आपको बैटरी चार्ज करना हो तो आप बैटरी में सोलर चार्ज कंट्रोलर अवश्य लगाएं। अब फ्रेंड्स, जो सोलर हमारे इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर इनबिल्ट होता है चार्जर, तो हमें अलग से कोई भी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि 100 वाट सोलर पैनल से आप क्या क्या चला सकते हैं। तो दोस्तों, 100 वाट सोलर पैनल से आप, अगर आपका घर का लोड काफ़ी कम है, यानी आपको रात में 1-2 LED बल्ब जलाने होते हैं और एक फ्रेंड्स आपको पंखा चलाना होता है, तो आप इस पैनल का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप आसानी से एक फ़ैन चला सकते हैं और रात में फ्रेंड्स उजाले के लिए आप LED बल्ब का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कोशिश करें फ़ैन चलाने के लिए आप BLDC फ़ैन का उपयोग करें, जो कि फ्रेंड्स आपको 25 से 30 वाट में आराम से आपका ऑपरेट हो जाता है और आप फ़ैन को 7 से 8 घंटे आराम से रात में चला सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इस पैनल का उपयोग अपने मोबाइल चार्जिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसमें आप DC से AC कन्वर्टर लगा करके आप मोबाइल को बहुत ही आसानी से चार्ज कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इसके साथ में आपको एक TV भी चलानी है तो आप कोई भी छोटी TV आप ले सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स जो होती है हमारी 20 से 22 वाट के आसपास कंज्यूम करती है, तो उसको आप इस पैनल पे आसानी से रन कर सकते हैं और कम बजट में मनोरंजन को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट कम है तो आपका इस 100 वाट का पैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा सौदा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।